आज मैं एक ऐसी कथा आप लोग को बताने जा रही हूँ जो दान पर आधारित है और आपको इसमें पता भी चल जाएगा कि दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन थे। तो महाभारत काल का समय चल रहा था और युधिष्ठिर ने एक नया राज बनाया था इंद्रप्रस्थ। उसमें युधिष्ठिर जी के साथ जो श्री कृष्ण जी है या फिर आप उन्हें कन्हैया जी भी कह सकते हैं, वो भी उनके साथ बैठते थे। और जब भी उनके दरबार में कोई भी व्यक्ति जाता था तो वह खाली हाथ लौट के वापस नहीं आता था। एक दिन क्या हुआ कि एक बात चल रही थी दरबारियों के बीच में कि आखिर सबसे बड़ा दानवीर कौन है। तो दरबारियों ने कहा कि सबसे बड़े दानवीर युधिष्ठिर है। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, सबसे बड़े दानवीर युधिष्ठिर से एक कदम आगे यानी कि कर्ण है जो पासी में यहाँ रहते हैं, वह युधिष्ठिर से एक कदम आगे दानवीर है। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि कृष्ण जी आप सत्य बोल रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि आएगा तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद एक ऋषि मुनि उनके पास आए और बोला कि महाराज आप मुझे कुछ चंदन की सूखी लकड़ियां दे दे क्योंकि मेरे घर पर यज्ञ हो रहा है। फिर युधिष्ठिर बोले जाओ दरबारियों, तुम जाकर चंदन की सूखी लकड़ियां भी ले आओ। उसके बाद वह लोग वापस लौट के आए, खाली हाथ लौट के आए और बोला महाराज चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं मिल रही है, सब भीगी हो गई है क्योंकि 4 माह से बारिश लगातार पड़ रही है। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है जाओ और राज्य में जो सूखी लकड़ियां पड़ी होंगी चंदन की वह लेकर आओ। उसके बाद वह दरबारी वहां पर गए और वापस वह खाली हाथ लौट कर आए और बोले महाराज जो चंदन की लकड़ियां राज्य के लिए रखी रहती है वह सब तो खत्म हो गई है। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि क्षमा करिएगा ऋषि, हम आपको खाली हाथ भेज पा रहे हैं। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने कहा कि रुकिए, आप कुछ ही दूर एक बहुत बड़े दानवीर रहते हैं, हो सकता है आपकी वह मदद करे। फिर जो ऋषि थे वह वहां पर चले गए कर्ण के पास और कर्ण के पास जाकर बोला महाराज मुझे कुछ चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए, मेरे घर में यज्ञ हो रहा है। उसके बाद जो कर्ण थे उन्होंने कहा कि ठीक है, दरबारियों से कहा कि तुम लोग जाओ और चंदन की सूखी लकड़ियां ले आओ। फिर दरबारियों ने वही बात कही कि महाराज 4 माह से बारिश हो रही है तो कहीं भी सूखी लकड़ियां नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने कहा कि ऋषि से कि आप रुकिए, आपके सामने मैं दुनिया की कोई भी तो एक ऐसी लकड़ी होगी सूखी वाली तो वो मैं आपके सामने ला कर रखूंगा। उसके बाद कर्ण को याद पड़ा कि उसके जो रूम में यानी कमरे में बहुत सी ऐसी खिड़की दरवाजे हैं जो चंदन के सूखी लकड़ियों के बने हुए हैं। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा कि जाओ और तुम मेरे और महारानी के कमरे में जाओ और वहां पर बहुत से चंदन के लकड़ियां वाले बने हुए उसे तुम काट कर लकड़ियां बनाकर इनको दे देना। और उसके बाद उन्होंने दे दिया, वह ऋषि वहां से चल गए। और यह हमें पूरी कथा यह सीख देती है कि ये दान करना सबसे बड़ी बात नहीं है और कोई सुविधा से असुविधा हो जाए सिर्फ दान देने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। और ये भी पता चलता है कि पूरे दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कर्ण ही